अस्सलाम वालेकुम। तो रिकेट्स पढ़ा था। रिकेट्स अगर याद हो तो उसमें क्या था, विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी और उसकी वजह से बोन वीक हो रही थी, क्योंकि जो कैल्शियम और फॉस्फेट है वो अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा और उसकी वजह से बोन वीक हो रही हैं। ये तो था विटामिन डी 3 की डेफिशिएंसी की वजह से, या रेजिस्टेंट केसेस हैं जिसके अंदर विटामिन डी जो है उसके रिसेप्टर्स म्यूटेड हैं, या फिर अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज म्यूटेड था। तो अभी हम पढ़ रहे हैं हेरिडिटरी हाइपरफॉस्फेटेमिया। रिकेट्स का बताने का मकसद ये था कि उसमें भी बॉडी के अंदर फॉस्फेट लेवल कम था। फॉस्फेट नहीं होगा तो वो कैल्शियम को अपने साथ बाइंड नहीं करेगा, कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं होगा, क्रिस्टल्स में कैल्शियम फॉस्फेट के जो क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे तो वो बोन के अंदर डिपॉजिट नहीं होगा। कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो बोन में डिपॉजिट नहीं होगा तो बोन वीक हो जाएंगी। तो इसमें भी सेम वही चीज़ होगी। बॉडी के अंदर क्या होगा, हेरिडिटरी हाइपोफॉस्फेटेमिया है, मतलब फॉस्फेट लेवल जो है फॉस्फेट बॉडी के अंदर कम होगा। कॉज हेरिडिटरी है, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है। इडियोपैथिक कॉज होगी। इडियोपैथिक कॉज मतलब हमें कॉज जो है वो नहीं पता, इतना पता है कि ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है। एक्स लिंक डिसऑर्डर है, एक्स लिंक डिसऑर्डर है और हेरिडिटरी है, मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम है। एक्स लिंक और डिसऑर्डर है, इसमें फॉस्फेट लेवल बॉडी के अंदर कम होगा। अब उसकी कॉजेज़ क्या होगी, एक तो आप कॉज ये सोच सकते हैं ना कि मेल न्यूट्रिशन है। अगर मेल न्यूट्रिशन हो तो उसके अंदर हेरिडिटरी का क्या काम है, तो मेल न्यूट्रिशन तो अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, अब्जॉर्ब म्यूटेशन वाला है, तो वो तो रिकेट्स हो गया। इसमें क्या होगा, जो बॉडी के अंदर है फॉस्फेट वो लॉस हो रहा है थ्रू यूरिन। किडनी ने आपका फॉस्फेट को लॉस करवाना है ना यूरिन के अंदर, तो इसके अंदर किडनी से फॉस्फेट जो होगा वो लॉस होगा थ्रू किडनी। किडनी से ज़्यादा फॉस्फेट लॉस होगा और फॉस्फेट का लेवल कम हो जाएगा। फॉस्फेट लेवल कम होगा, कैल्शियम बॉडी के अंदर जो है या तो हाई होगी, लेकिन इसके अंदर ये याद रखना है कि कैल्शियम लेवल हाई नहीं होगा, कैल्शियम लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा। सिर्फ फॉस्फेट का लेवल कम होगा, सिर्फ फॉस्फेट लेवल कम है, कैल्शियम लेवल नॉर्मल है। विटामिन डी का कोई इशू नहीं है, विटामिन डी नॉर्मल है और एएलपी नॉर्मल होगा, क्योंकि पीटीएच जो है इसके अंदर वो भी एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। बॉडी के अंदर तो ऑलरेडी कैल्शियम है। पीटीएच का क्या काम होता है, कैल्शियम को बोन में से निकलवाएगा, लेकिन वो सिस्टम तो ख़त्म है क्योंकि विटामिन डी नॉर्मल है, कैल्शियम नॉर्मल है, सिर्फ फॉस्फेट कम है। अब सिम्टम्स क्या होंगे, याद ही रखना, फॉस्फेट कम है हाइपोफॉस्फेटेमिया कहेंगे, और वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपको बाद में बताता हूँ। तो सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स सेम है एज रिकेट्स। रिकेट्स के क्या सिम्टम्स थे, बोन पेन होगी, बोन जो है वीक होगी, मसल पेन होगी। सिम्टम्स बोन पेन थी, मसल वीकनेस थी। सिर्फ आपने जो है इन्वेस्टिगेशन बेस पे, अब तो आपके सामने चार कॉजेज आ जाती हैं। या तो म्यूटेशन है, उसको हम रेजिस्टेंट केस में ऐड कर लेते हैं, तो रेजिस्टेंट केस होगा, ये रिकेट्स होगा, एंड देन हाइपोफॉस्फेटेमिया, हेरिडिटरी हाइपोफॉस्फेटेमिया। तीनों के इन्वेस्टिगेशन जो है उसी के बेस पे आप डायग्नोस कर सकते हैं। अदरवाइज सिम्टम्स तीनों के सेम हो गए, रिकेट्स वाले सिम्टम्स होगा, बोन पेन हो गई, रैचिटिक ग्रोसरी हो गई, रैचिटिक ग्रोसरी है, और लूजर्स जोन मिलेगा इन्वेस्टिगेशन में। ये तो ऐसे प्रेजेंट करेगा ये रिकेट्स है, लेकिन जब कैल्शियम लेवल चेक करेंगे, विटामिन डी लेवल चेक करेंगे, अगर तो वो नॉर्मल हुआ तो वो रेजिस्टेंट केस हो सकता है या हेरिडिटरी हाइपोफॉस्फेटेमिया, और साथ में लूजर जोन है। तो लूजर जोन नहीं है तो आप ये नहीं कहोगे कि रिकेट्स नहीं है, लाइक चांसेस है कि लूजर जोन होगा, लेकिन विटामिन डी का लेवल भी साथ में चेक करना। विटामिन डी का लेवल चेक करेंगे नॉर्मल होगा। क्या अभी सिम्टम्स बता रहा था, सिम्टम्स में आया था बोन पेन, मसल वीकनेस, रैचिटिक ग्रोसरी, लूजर जोन, और बहुत सारे रिकेट्स के जो भी सिम्टम्स होंगे ना, मतलब रिकेट्स के जो सिम्टम्स हैं वो ही सारे सिम्टम्स आएंगे हाइपोफॉस्फेटेमिया के अंदर। तो ये सिम्टम्स हो गए। इन्वेस्टिगेशन जो मेन चीज़ है आपकी, आपको आएगा ही इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बेस के ऊपर ही आपको सिम्टम बता दिए जाएंगे। बच्चे को ये मसला है, बड़ों का हुआ तो वो सिंपल ऑस्टियोमलेशिया है, एडल्ट्स के अंदर हुआ तो ऑस्टियोमलेशिया सिंपल, वो तो रूल आउट हो गया ना। लेकिन अगर बच्चों के अंदर है, रिकेट्स के सिम्टम्स हैं, लेकिन साथ में फॉस्फेट का लेवल सिर्फ लो है, तो वो हाइपोफॉस्फेटेमिया है। इन्वेस्टिगेशन में फॉस्फेट लेवल लो, कैल्शियम नॉर्मल, फॉस्फेट कैल्शियम नॉर्मल, विटामिन डी लेवल नॉर्मल,
पैराथायरॉयड हार्मोन PTH नॉर्मल, ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP नॉर्मल। ये चारों चीज़ें नॉर्मल होंगी, सिर्फ फॉस्फेट का लेवल कम होगा, तो ये हेरिडिटरी हाइपोफॉस्फेटेमिया होगा। अब हाइपोफॉस्फेटेमिया, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में विटामिन डी का लेवल नॉर्मल। इसके अलावा आपको एक जीन मिलती है, वो जीन कौन सी होगी आपकी FGF, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर FGF23 जीन जो होगी ये म्यूटेड होगी। इसकी म्यूटेड नहीं होगी, इसका लेवल बॉडी के अंदर, फाइब्रोब्लास्ट का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा, इसका लेवल FGF लेवल जो है ये ज़्यादा होगा। तो आपको सिंपली FGF लेवल ज़्यादा है, आपको इन्वेस्टिगेशन में पूछ सकते हैं। बेस्ट इनिशियल आपने चेक करना है फॉस्फेट का लेवल, और उसके अलावा FGF का भी चेक कर पूछ सकते हैं। तो आपने इन्वेस्टिगेशन में बेस्ट इनिशियल में अगर दोनों में चूज़ करना हो तो फॉस्फेट का लेवल चूज़ करना सिंपल है। आपको डिजीज़ सामने है, हाइपोफॉस्फेटेमिया है। ट्रीटमेंट क्या होगा? फॉस्फेट का लेवल कम है, तो आप उसको फॉस्फेट के सप्लीमेंट्स दे दो। ट्रीटमेंट बहुत ईजी है, सिंपल है कि फॉस्फेट सप्लीमेंट्स दे दो। फॉस्फेट सप्लीमेंट्स देने हैं, और साथ में विटामिन डी तो ऑलमोस्ट हर बीमारी के अंदर देना, हर डिजीज़ में देना है। तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स, विटामिन डी इसलिए दे रहे हैं कि जो भी फॉस्फेट बॉडी के अंदर होगा वो कैल्शियम के साथ बाइंड करे, कैल्शियम फॉस्फेट अब्सॉर्ब हो, कैल्शियम के साथ बाइंड हो और बोन के अंदर डिपॉजिट हो जाए और सेफ हो जाए, वरना किडनी ने तो लॉस करवा देना है। तो ये था आपका हेरिडिटरी हाइपोफॉस्फेटेमिया। सिंपल है, आप दो चीज़ें बस याद रख लो, फॉस्फेट का लेवल कम है, कैल्शियम लेवल नॉर्मल है, हर चीज़ नॉर्मल है, तो वो ये है हेरिडिटरी हाइपोफॉस्फेटेमिया। और FGF जीन है, FGF23 जीन है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो है ये इसका लेवल हाई होगा। ये आपका था हेरिडिटरी हाइपोफॉस्फेटेमिया।